इसको हमको सीपीआर देना है, ठीक है। जो हमारी यहाँ की जो हड्डी होती है, हड्डी जहाँ से ख़त्म हो रही है, ये हड्डी जो मोटी वाली है, इसको स्टर्नम कहा जाता है, इसमें हमको सीपीआर देना होता है, ठीक है। अनु दे के दिखाओ एक बार कैसे करते हैं सीपीआर। हाँ सही है। देखो सीपीआर में सबसे हमको ध्यान रखना है जो हमारा डोमिनेंट हार्ट है, मतलब जिस हाथ से हम लोग काम करते हैं उसमें ताकत ज़्यादा होती है, समझ रहे हैं। तो हमको उसमें उस हाथ को नीचे रखना है, ये गदेली है, यहाँ पर सीने के बीचों बीच रखना है इसको। ये सीने के पीछे हार्ट होता है, ठीक है। उसको गदोली रख के ये इसको ऐसे खींचना है ऐसे। अब अगर हम इसको पूरा ऐसा रखेंगे तो उसका असर कम होगा। हमको खींच के रखना है पूरा यहाँ पर हड्डी में, ठीक है। उसके साथ में हमको ध्यान ये रखना है कि ये हाथ हमारा सीधा रहना चाहिए। हमको जो ताकत लगानी है वो, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं ऐसे दे देते, ऐसे ऐसे, ये गलत तरीका है। हमको हाथ को सीधा रखना है, जो ताकत जाएगी यहाँ से जाएगी पूरा ऐसे, के ऊपर किया ऐसे, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे सीपीआर देना है। 1 मिनट में कितना देना है? हाँ सही है। 100 to 120 रिपीटेशंस 1 मिनट में करने हैं हमको, ठीक है। सपोज़ ये हॉस्पिटल है तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, हमने इसको ट्यूब डाल दिया, ऐसे अम्बू लगाया, हमने अम्बू लगाया, उसे ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसी दौरान हमने इसको ट्यूब डाल दिया। अगर हम ट्यूब डाल देते हैं तो जनरली हम लोग 12 से 16 बार हम लोग सांस लेते हैं, तो हर 6 सेकंड में हमको अम्बू करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसी मीनवाइल हम लोग एड्रेनलिन लगाएंगे, सोडा बाइकार्ब लगाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी एट्रोपिन लगाएंगे, सीपीआर देते रहेंगे। अगर पेशेंट रिवाइव नहीं होता है उसी दौरान हम लोग कार्डियक शॉक देंगे। ये कार्डियक शॉक है। देखिए हार्ट रुकने का कारण मोस्टली ऑल ऑफ सडन, कारण तो बाद में समझ में आता है। मोस्ट कॉमन कॉज है वीटी वीएफ, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। मतलब वीटी वीएफ क्या होता है, हमारा जो दिल है एक तरह से टुल्लू पंप है, वो पंप कर रहा है ठप ढप 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 ढप। अब उसमें कोई समस्या हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, उसमें अटैक हो गया, या उसमें कोई मर्ज हो गया, या दूसरा कोई मर्ज हो गया, इसके कारण हार्ट रुक गया, तो हार्ट पंप ही नहीं कर रहा, पक 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 फड़फड़ा रहा है। जब फड़फड़ाएगा तो ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचाएगा तो इंसान को दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, इंसान बेहोश हो जाएगा, ठीक है। चलो सीपीआर करके दिखाओ, कैसे करोगे? आओ, पवन की बारी है। पवन ये सबको करके दिखाएंगे सीपीआर, क्योंकि तुमको भी देना है आगे सीपीआर, ऐसा नहीं है। यहाँ इस तरफ अगर मरीज ऐसा है, ऐसा लेटा है, तो तुमको बगल से आना पड़ेगा ना, उनके बगल से आओगे। चलो खड़े हो, चलो करो। कैसे करोगे? इस हड्डी में, इस हड्डी के बीच में ये जो हड्डी है, यहाँ पर आपको सपोर्ट लगाना है, आगे 90 डिग्री का, इसके ऐसे सामने ऐसे आके इसको सीधा रखना। करो पंप, करो पंप। जो सीपीआर देते हैं कितना अंदर गहराई में जाना चाहिए? सही बोला, 2 इंची 5 सेंटीमीटर। हम धीरे धीरे भी सीपीआर देंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। बहुत तेज़ देंगे तो उसकी बहुत सारी हड्डियाँ, ऑर्गन्स और ख़राब हो जाएंगे, डैमेज होंगे, इसके पसलियाँ टूट जाएंगी बहुत ज़्यादा, सीने के अंदर हवा भर जाएगी, इसको न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा, हार्ट में इंजरी हो जाएगी, यहाँ इधर इसके नीचे लीवर होता है, वहाँ इंजरी हो जाएगी। इसके साथ में पूरा आना चाहिए, शरीर का पूरा फ्लो आना चाहिए, ऐसे ऐसे, बिल्कुल अब सही है। चलो आओ कविता सिस्टर करके दिखाओ। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, हमारे यहाँ के एल्बोज बेंड नहीं होने चाहिए। जो ताकत लगेगी वो हाथ की, यहाँ की ये मसल्स की ताकत नहीं लगेगी, शोल्डर की, शरीर की ताकत लगेगी। करो, हाँ बिल्कुल। सीपीआर क्यों देना होता है? जैसे हम लोग पंप कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है? ताकि हार्ट जो ब्लड है हर जगह पहुँचाने लगे। हाँ, देखिए सीपीआर का मेन मकसद होता है कि जब हम हार्ट को कंप्रेस करेंगे, उस पर जैसे यहाँ मैंने कंप्रेस किया, दबाव पैदा हुआ, इस दबाव से दिमाग में ब्लड गया। जब तक हार्ट अपने से चालू नहीं होगा तब तक हमको दबाव देके दिमाग तक खून पहुँचाना है। ये मेन उद्देश्य सीपीआर का होता है कि हमारा ब्रेन डैमेज ना हो, हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज ना हो। ये सबसे प्राइमरी मोटिव होता है कि कार्डियक अरेस्ट होने के बाद हाइपोक्सिया से बचा ले। हाइपोक्सिया से बच गया है, उसी दौरान डॉक्टर कारण ढूंढेगा किस कारण से हार्ट रुका, हार्ट अटैक हुआ या इन्फेक्शन हो गया था, किसी पोषक तत्वों का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया था, क्या रीज़न था, टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या कारण था, उसको ढूंढा जाएगा, उस कारण को दूर किया हो जाएगा, उसके बाद चीज़ें बेटर होगी। ये मान लो कि जैसे आप अस्पताल में हो तो आपको सब साधन है, डॉक्टर है, ये ऑक्सीजन है,
अगर मान लो आपके घर के अगल बगल हो गया, आप कहीं रेलवे स्टेशन में हो, कहीं बस स्टेशन में हो, तब क्या करोगे? कोई अगर हार्ट रुक गया है, आपने देखा, नाड़ी चेक की, यहाँ चेक किया, आपके सामने देखते देखते कोलैप्स गया, अगर CPR देना है तो उसमें क्या करो, कैसे कर सकते हो? इसमें तरीका ये होता है कि आपको 30 बार कंप्रेशन देना है, 1 2 3 4। सबसे पहले आप पाए, आवाज़ दिया, भैया, ओ भैया, भैया क्या हुआ, भैया, अच्छी तरह बेहोश है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। आपने तुरंत यहाँ नाड़ी लगा के देखी, समझ में नहीं आ रहा है, आपने तुरंत यहाँ चेक किया, नहीं है, चलो CPR चालू, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे आपको CPR देना है। 30 CPR के बाद उसको माउथ से रेस्पिरेशन देना है, आपको गले से मुंह में रेस्पिरेशन देना है। इसके आपको गहरी सांस लेनी है, मुंह में उसके कपड़ा लगा देना है, रुमाल, कुछ भी, भाई उसका इन्फेक्शन आपको ना हो, समझ रहे हैं। माउथ लगा के मुंह से मुंह गहरी सांस लेके ब्लो करना है, फिर से CPR चालू, 1 2 3 4 5, फिर CPR। तब तक उसी दौरान आपको मदद लेनी है लोगों से, लोगों को आवाज़ देनी है, भैया हेल्प बुलाइए, डॉक्टर को बुलाइए, इमरजेंसी टीम को बुलाइए, तब तक आप उसको CPR दे रहे हैं। और जैसे CPR अगर दे रहे हैं तो एक इंसान ने, देखिए जनरली हम लोग अगर कोई हार्ट रुक जाता है तो मिनिमम हम लोग 30 मिनट्स तो हमको प्रयास करना है जब तक हार्ट चालू नहीं होता है। अब एक ही इंसान 30 मिनट तक तो CPR नहीं दे सकता है, थक जाएगा। भाई यहाँ पर भी जैसे इतने सारे स्टाफ हैं, अगर एक ही इंसान CPR देगा तो थक जाएगा। तो उससे बचने का तरीका होता है कि हर 2 मिनट में हमको चेंज होना है। अभी अनूप दे रहे हैं, फिर 2 मिनट बाद ये दे रहे हैं, फिर 2 मिनट बाद फिर ये दे रहे हैं, फिर ये दे रहे हैं, फिर ये तरीका होता है, समझ रहे हैं। मान लो यहाँ हमने इंटूबेट कर दिया है, तब तो एक ही आदमी अम्बू करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कैजुअलिटी होती है तो सबसे प्राइमरी लेसन है कि तुरंत हेल्प बुलाना। आप जो करना हो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको करना है, उसको करना है, लेकिन हेल्प बुलाना बहुत ज़रूरी है, मदद बुलानी ज़रूरी है। आपको बाकी स्टाफ को बुलाना ज़रूरी है कि बुलाओ जल्दी, डॉक्टर साहब को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। अपने जो जनरली क्या होता है कि एक कोड ब्लू होता है, उसका अलार्म होता है, वो भी हम आगे यहाँ करेंगे कि अगर कोई इमरजेंसी कैजुअलिटी कहीं हो रही, इमरजेंसी हो रहा, कोई पेशेंट कोलैप्स हो रहा है पूरे वार्ड में ऊपर नीचे में, तो वो बटन को हम दबा दें, उसको कोड ब्लू कहा जाता है। उसको दबाएंगे, अलार्म बजेगा, वहाँ पर सिग्नल आएगी भाई इस रूम में कैजुअलिटी है, वहाँ की टीम पहुँचेगी और पेशेंट को रिवाइव करेगी। ये इसमें तरीका है, समझ रहे हैं। इस गादी को हाथ में लेना है, हाँ, दबाओ तेज़ी से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बहुत सही, बढ़िया कर रहे हो। जाओ मौसी, आओ, तुम्हारा नंबर। ये हाथ ऐसे डालना है, जो दाहिना हाथ है, जो आपका ताकत वाला हाथ है, उसके ऊपर रखिए, हड्डी के ऊपर, हाँ, ऐसे डालिए, हाँ, सामने आइए, ऐसे पूरा चलिए, दबाइए तेज़ी से, करिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 30 बार देना है। 30 बार के बाद मुंह से सांस देनी है, फिर 30 बार देना है, फिर मुंह से सांस देनी है, फिर 30 बार देना है, फिर मुंह से सांस देनी है, बस, ठीक है। जाइए, 5 सेंटीमीटर 2 इंच तक अंदर जाना चाहिए। मतलब अगर आप CPR दे रहे हो, ECG लीड लगी है, तो वहाँ ऑक्सीजन सैचुरेशन दिखना चाहिए, वहाँ के वेव फॉर्म दिखना चाहिए। इसका मतलब वहाँ सैचुरेशन वेव फॉर्म दिख रहा है, वहाँ सैचुरेशन दिख रहा है, हार्ट रेट दिख रहा है। इसका मतलब आप जो पंप कर रहे हो वो आपके पूरे बॉडी में परफ्यूजन प्रॉपर हो रहा है आपका। ये देखिए, CPR का मकसद इफेक्टिव CPR होना चाहिए। बस जैसे बहुत से देखें कि ऐसे, इसका क्या मतलब है? कुछ मतलब ही नहीं है। ये आपका बेसिक लाइफ सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट कहाँ काम करेगा? जहाँ जैसे हम बाहर हैं कहीं, जहाँ अस्पताल में नहीं, वहाँ हम लोग हेल्प करेंगे। लेकिन एडवांस लाइफ सपोर्ट में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पेशेंट आया, जेल को लगाया, यहाँ पर ऑक्सीजन लगाया। जैसे हम लोग जैसे आप नीचे इमरजेंसी में पेशेंट आया तो एक आदमी को यहाँ से ऑक्सीजन लगाना ज़रूरी है। उसको पकड़ने का तरीका है, इस मांस को पकड़ने का 2 उंगली से हमको पकड़ना है इसे। ये 2 उंगली से इसको पकड़ना है, बाकी 3 उंगली आपकी इधर नीचे जाएगी। जैसे मैंने यहाँ लगाया, यहाँ से हमने मांस लगाया, ये ऐसे, और हमको यहाँ से ये होल्ड करना है यहाँ पर। इससे ऐसे पकड़ा, इससे ये ऐसे होल्ड किया। जनरली क्या होता है, जो पेशेंट बेहोश होता है, कोमा में होता है, तो उसकी जो टंग होती, जो जीभ होती है, पीछे सांस के नली में गिर जाती है, टंग फॉल हो जाती है। समझे क्या? तो इसको हमको यहाँ मांस लगा के इस टंग को यहाँ से इससे उठाना है, ऐसे ये पकड़ के ऐसे। ये 3 उंगली से ये यहाँ लगानी है, उंगली यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, और इसको पकड़ना है, ऐसे उठाना है ऐसे।
गर्दन को पीछे उठाना है और इसको यहाँ से उठाना है। ये जब अम्बू करोगे तब ऑक्सीजन जाएगा, पकड़ टाइट। अम्बू कर रहे हैं ऑक्सीजन जा रहा है, अम्बू कर रहे हैं ऑक्सीजन जा रहा है। उसके बाद इंट्यूबेशन जो होगा तो बात की बात है। आप जो अकेले हो आप ऐसे ऑक्सीजनेट करोगे उसको, ठीक है। और दूसरा आदमी CPR दे रहा है और एक आदमी जेल को लगा के एड्रेनलिन दे रहा है, ये हमको करना है। अम्बू का लॉन्ग फॉर्म क्या है? अम्बू का मतलब होता है AMBU, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, ठीक है। और मान लीजिए सपोज़ आप ऑक्सीजन लगा रहे हो, डॉक्टर आने को टाइम है, इंटूबेट नहीं हो पा रहा, इवन मैं भी इंटूबेट कर रहा हूँ या डॉक्टर साहब इंटूबेट कर रहे हैं, कोई भी इंटूबेट कर रहा है, अगर इंटूबेशन नहीं हो पाता है तो ऐसे स्थिति में ऑक्सीजन देने का तरीका है LMA, इसको लैरिंजियल मास्क एयरवे कहा जाता है, LMA। देखिए बहुत बार क्या होता है कि किसी पेशेंट में शॉर्ट नेक होता है या फिर उसके कॉर्ड में कोई इशू होता है या गर्दन में कोई इशू होता है, ट्यूब नहीं पड़ जाती है। ऐसे में हम ऑक्सीजन देना, एक तो इससे हम ऑक्सीजन दे दें, दूसरा ये तरीका होता है कि इससे इसको हम अंदर डाल दें गले में। इसको डालने का तरीका होता है, इसका जो मुंह है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए ऐसे, ठीक है। ऐसे डाल के हम लोग सीधा अंदर डाल देंगे और इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया और इससे फिर अम्बू करें। जैसे हम ट्यूब डालते हैं, ET ट्यूब डालते हैं, ये लैरेंजियल मास्क एयरवे है, ये टेम्पररी मेजर है, मतलब कुछ समय निकालने के लिए है, ऑक्सीजनेट हो जाए, पेशेंट स्टेबल हो जाए, बाद में आराम से सेडेट करके उसको ट्यूब डालें, सब करें। ये इसका ये मेथड है। ये जाके अंदर लैरिंग्स होता है उसमें जाके सट जाता है और पीछे जो इसोफेगस है वो उसके अंदर जाके घुस जाता है, तो यहाँ से आपको ऑक्सीजन मिलते रहेगा।